सबसे पहले मैं इस मंच पे आया हूँ और मैं अपने माता पिता का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे संस्कार दिए कि मैं इतना दुनिया का इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैं उसको समझ पाया। और दूसरा थैंक्स करता हूँ रेक्समॉन, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान की तरह ही हैं, इतना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बनाया बता नहीं सकता। और तीसरा, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी को जो पूरे वर्ल्ड में फैली है, रेक्समॉन द्वारा बनाए गए इतने ज़बरदस्त मार्केटिंग प्लान को जो हिंदुस्तान में लाए, अमरजीत सर के लिए जोरदार तालियां प्लीज़। तीसरा, साथ में ही थैंक्स करता हूँ जो मेरे सीनियर हैं, जिनसे मैंने सीखा है, जिनके सीख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, डॉक्टर के शर्मा और मिस्टर आनंद गांधी। एक बार जोरदार तालियां प्लीज़ उनके लिए। और साथ में ही कितना अच्छा स्टाफ है एफएलपी इंडिया का, मतलब ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी कंपनी है ना, पता नहीं कहाँ से इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं फॉरएवर में, मुझे समझ में नहीं आता। टोटल जो स्टाफ है मैं उसके लिए चाहता हूँ कि जोरदार तालियां प्लीज़। और साथ ही जिस टीम की बदौलत सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इस नेट ने, जो इंडिया का जो नेट है, जो अमरजीत सर ने जिसका निर्माण किया है, और ट्रेनर्स जिनसे मैंने सीखा है पूरे एफएलपी इंडिया, मैं एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहता हूँ प्लीज़। और साथ में मुझे आज इनवाइट किया है यहाँ पर, और मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने 6 साल की जर्नी को, जो मैंने 6 साल में किया है, मैं उस जर्नी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। मैं चाहता हूं कि गुजरात के जो लीडर हैं, ट्रेनर्स हैं, मैं उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज़। थैंक यू। कम बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा। और मैं ये चाहता हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि दिल से बोलूँगा और आप भी दिल्ली से सुनना। क्या आप रेडी हैं? क्या आप मैनेजर बनना चाहते हैं? क्या आप मैनेजर बनना चाहते हैं? आर यू रेडी? एक की बात बोलूँगा, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ, कैसे मैंने काम किया। मैं कहीं पढ़ के कुछ नहीं बोल रहा, मैंने क्या किया, कैसे मैं आगे बढ़ा, कितनी मेहनत करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे सफलता मिली, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। स्टार्टिंग करूँगा, मेरा नाम दीपक सिंह धामी है और मैं लगभग एफएलपी में 6 साल पहले आया। और जब मैं 6 साल पहले आया सर, तो ये बातें बहुत सारे लोगों ने मेरी सुनी भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गुजरात में पहली बार आया हूँ तो मैं आपके सामने शेयर करूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी ने जब मेरी लाइफ बदल के यहाँ तक पहुँचा दी, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपकी भी लाइफ बदले। मैं इसलिए ये बात शेयर करना चाहूँगा। मैंने जब स्टार्टिंग करी थी सर सन 2008 में, मैं एक 10+2 जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं, मैं उसका स्टूडेंट था। मैंने उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में जा रहा था, और इंजीनियरिंग में जाते ही मुझे कोई एक प्रोफेसर मिले, उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कंपनी है, कर लो। मैंने कहा सर मैं तो इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी लेवल को, किसी भी सिस्टम को टारगेट कर रहा हूँ। हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन कुछ अच्छी होती है, कुछ बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा सर मैं फॉरएवर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक कंपनी है, आप इसको देखो। मैंने कहा सर मैं तो इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है करो, कोई बात नहीं, तेरा लक्ष्य क्या है, उन्होंने बोला। मैंने कहा कि मुझे तो एक बहुत अच्छा पैसा कमाना है। और ईमानदारी की बात है, 18 साल का लड़का क्या चाहेगा, एक अच्छा पैसा, जो मेरी ज़रूरत थी। और जब मैंने फॉरएवर को देखा तो पता चला, मैंने कहा सर कंपनी कहाँ है? इन्होंने कहा कंपनी तो अमेरिका में है। मैंने सोचा अमेरिका तो मैं जा नहीं सकता, और मैंने कहा इंडिया में कहाँ मिलेगी? बोलते हैं मुंबई में मिलेगी। मैंने कहा हेड ऑफिस मुंबई है, ठीक है। मैंने पता चला हेड ऑफिस जो है मुंबई है। मैं सीधे मुंबई कंपनी देखने, डाउट क्लियर करने।
और अच्छी बात क्या थी कि जब मैंने कंपनी को देखा समझा, तो नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव मेरे को जाने ना अनजाने, पता नहीं ऊपर वाले का क्या आशीर्वाद रहा, कि मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम मैं जरूर बोलना चाहूँगा, द बिजनेस स्कूल। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक लिखी है, पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती है। मैंने जब उस बुक को पढ़ा और नेट में बिल्कुल अच्छे से पढ़ता था कि ये नेटवर्किंग है क्या, और जब नेटवर्किंग पर मैंने सर्च करी, ट्रेनिंग अटेंड करी, और इतनी हजारों बुक हैं नेटवर्क मार्केटिंग पर, मेरे ख्याल से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक है। मैंने वो बुक पढ़ी। बुक पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि एक अच्छी अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी मिल जाए तो आप 50 साल में जो पैसा नहीं कमा सकते वो 5 साल में कमा सकते हो। ये मुझे समझ में आई। स्टडी करते करते फॉरएवर में पहुंचा। जब फॉरएवर को देखा, प्रोडक्ट को चेक किया, मार्केटिंग प्लान को चेक किया, और डिसीजन इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि दीपक धामी, अगर डिसीजन गलत हो गया ना तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्यों? मैं उस चीज़ को छोड़ रहा था। इसलिए मैंने अपना विजन क्लियर करने के लिए काम स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा जितना महीना लगेगा लगेगा, मैं चेक जरूर करूंगा कैसे कंपनी है। प्रोडक्ट चेक किया, मार्केटिंग प्लान चेक किया, सिस्टम चेक किया। लास्ट में एक ही रिजल्ट आया। जब मैंने मुंबई में सारी चीज़ें देखी, एक डिसीजन लिया कि दीपक धामी दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, फॉरएवर कर लो। अब क्या हुआ, बेसिकली मेरा बेस है उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड से इस कंपनी को देखने के लिए मुंबई आया। अब मैंने मुंबई में डिसीजन लिया कि कंपनी कहाँ काम करूं, और दिल्ली में भी। अब मैंने सोचा कि मेरे सीनियर कहाँ हैं ऊपर, तो पता चला कि जो मेरे सीनियर हैं वो दिल्ली में रहते हैं। मैंने कहा दिल्ली जाने में फ़ायदा रहेगा। और दिल्ली कभी नहीं आया था लाइफ में, जिंदगी में पहली बार दिल्ली में मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं दिल्ली में जाऊंगा और काम करूंगा। जब 3-4 दिन ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुंबई से जब दिल्ली आया, तो मुझे आज भी याद है, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ कैसे मैंने काम किया। मैंने अपने घर में फ़ोन मिलाया अपने पेरेंट्स को। मैंने कहा कि मैं मैनेजर बनने के बाद घर आऊँगा। अब वो सोचते हैं कहाँ कौन सा मैनेजर बनेगा। उन्होंने कहा इंजीनियरिंग नहीं करनी है क्या। मैंने कहा 4 महीने का मुझे टाइम दो, मैनेजर बन के घर आ रहा हूँ। अब घर वाले भी सोचें कि कौन सा मैनेजर बनेगा ये, और खुद भी कैसा दिखता है। अब सोचो, जब मैं आज ही ऐसा दिखता हूँ तो 6 साल पहले कैसा दिखता हूँगा। अब महसूस करो। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैंने बोला कि 4 महीने का टाइम दो। मैंने काम करना स्टार्ट किया। मालूम है क्यों? पता चल गया था कि ऐसी कंपनी नहीं मिल सकती। क्यों? सारी स्टडी कर चुका था। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, कोई नहीं दिल्ली में जानता, बिल्कुल अननोन हूं। कमरा लिया, रहना स्टार्ट किया, और एक ड्रीम था, क्योंकि पहले से सर अभी कह रहे थे BMW की बात कर रहे थे ना। मैं एक जोरदार तालियां जाता हूं सर के लिए प्लीज। मैं जब वो गाड़ियां देखता था ना, पहले से बड़ा ड्रीम था मेरा कि मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो, मैं भी तरक्की करूं। मुझे पता था कि जहां मैं नौकरी करने वाला था इंजीनियरिंग करने के बाद, मुझे पता था लगभग जो मेरी स्टडी थी मैं 40-50 हज़ार तक ही जा पाऊंगा। फॉरएवर में आने के बाद एक चीज़ पता लगी कि दीपक धामी, अगर 1 साल तूने मेहनत कर ली ना यहाँ, तो जिंदगी भर किसी चीज़ के लिए तरसेगा या नहीं तरसेगा वो दूर की बात है, लेकिन पैसे के लिए कभी नहीं तरसेगा। मुझे ये पता था। मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम करना जब स्टार्ट किया तो बड़ा जोश था स्टार्टिंग में, 4 महीने में मैनेजर बन जाऊंगा। और जोश तो था, होश नहीं थी। थोड़ी बता दूं, 4 महीने का टाइम था घर वालों को कि मैं मैनेजर बन के आऊँगा। काम करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट बताता था, मार्केटिंग प्लान बताता था, सिस्टम बताता था। लोग नहीं आते थे, रियल बताऊं, लोग नहीं आते थे, और मेरे को देखकर लोग भागते थे। रियल बात बताऊं तो कुछ लोग सोचते थे खुद ही इतना बच्चा है ये, क्या पता नहीं क्या बताएगा ये। लेकिन लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन मेरा जो निशाना था ना, जो सोच थी, वो मेरे अपने टारगेट पर थी, मुझे कहाँ जाना है। अब क्या हुआ सर, काम करना स्टार्ट किया। जब लोगों से मिलता था, बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, कोई नहीं जुड़ा मेरे साथ, कोई आता ही नहीं था। पहला चेक आया पहली बार फॉरएवर में मेरा 139 रुपये का पहला चेक। अब पता है लोग बोलते थे कितना कमाते हो। एक पर्सन के पास गया, भाई साहब को मैंने कहा फॉरएवर कर लो। बोलते हैं क्यों कर लें, क्यों करूं। मैंने कहा 50,000 रुपये महीने कमा सकते हो। बोलते हैं तू कितना कमाता है।
मैंने कहा 139 रुपये का चेक आया पिछले महीने। अब होता क्या था, मैं झूठ नहीं बोल सकता था, ना पहले बोल सकता हूँ ना मैं आज बोल सकता, मेरी एक कमजोरी है। हाँ, किसी की भलाई के लिए मैं जरूर झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन एफएलपी एक ऐसा बिजनेस है, इतनी ईमानदारी का बिजनेस है, यहाँ मैनेजर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये याद रखना। अब मैं जब लोगों से मिलता था, बात करता था, लोग ही नहीं आते थे। 150 रुपये का चेक, 200 रुपये का चेक, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका 200 रुपये का चेक आया होगा, मुझे पता है, 250 का आया होगा, 500 का चेक आया होगा, 1000 रुपये का चेक आया होगा। सर, जो शुरुआत होती है वो जीरो से ही होती है। एक दिन मेरे पास ही 500 रुपये का चेक था, फिर 50,000 भी तो गया, लेकिन कब? जब मैं टिका रहा। अब हुआ क्या, जब काम करना और स्टार्ट किया, 4 महीने हो गए, कोई अचीवमेंट नहीं, और एक इंसान भी मेरी टीम में नहीं जुड़ा। और घर से फोन आता है, हाँ जी मैनेजर बन गए। मैंने कहा अब क्या बोलूं, मैंने कहा मैनेजर तो नहीं बना लेकिन बनने वाला हूं। इतना मतलब वो था, कॉन्फिडेंस था कि मैनेजर बनूंगा, क्योंकि मेरा एबीसी क्लियर था। एबीसी समझते हो? ए का मतलब एटीट्यूड, बी का मतलब बिलीव, और सी का मतलब कमिटमेंट। एबीसी हमारा ठीक होना चाहिए हमेशा। ये तीनों चीजें बिल्कुल ठीक था। एटीट्यूड पॉजिटिव हमेशा, अगर पॉजिटिव रहेंगे ना, कहते हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी बुक है इस वक्त, जो पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती है, अगर मैं नॉर्मल बुक बोलूं तो वो है द सीक्रेट। और द सीक्रेट बुक में एडिसन का, प्लूटो का, सबका नाम आता है। उसमें एक ही बात लिखी है, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जब ऐसा ही होता है तो हम अच्छा क्यों ना सोचें? जब अच्छा ही सोचना है तो जब आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो हम ये क्यों सोचें कि हम मैनेजर नहीं बनेंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम मैनेजर बनेंगे? अगर हम ये सोचेंगे कि मैनेजर बनेंगे तो 100% मैनेजर बनेंगे। 4 महीने बीत गए, रियल बात, नो अचीवमेंट। काम करना स्टार्ट किया मैंने, घर पे एक ही बात बोली, 4 महीने का टाइम और दो। काम करना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, रात दिन काम किया, क्योंकि मुझे पता था 1 साल चाहिए फॉरएवर को। काम करते 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 एक दिन की बड़ी याद आती है मेरे को, उसी बात जरूर बोलना चाहूँगा। मुझे एक सिद्धार्थ जी मिले, सिद्धार्थ जी। मैंने सिद्धार्थ जी से जब मिले, मैंने कहा, अब मैं ना बेशरम था, बड़ा बेशरम, अच्छा वाला बेशरम, सक्सेस के लिए कुछ भी करेगा। अगर दुनिया के पास, हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, तो हमें शर्माना क्यों है? जब मैं उनसे मिला सिद्धार्थ जी से, मैंने कहा सर 50,000 रुपये महीने कमाना चाहोगे? सिद्धार्थ जी से, अब पहले बताऊं था क्या, अकल भी नहीं थी इतनी कि कैसे बोलना है। उन्होंने कहा, वो मेरे को देखते हैं, बोलते हैं बेटा मैंने कार्ड भी दिया अपना, बोलते हैं हाँ। मैंने कहा 50,000 रुपये महीने कमाना? मैंने कहा हाँ, मेरे पास बहुत मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ 50,000 रुपये महीने कमा सकते हो। बोलते हैं बेटा इधर आना। मैंने कहा क्या है? बोलते हैं अगर तेरे को कहीं काम नहीं मिल रहा ना तो मेरी फैक्ट्री में आ जा, वहाँ काम कर ले। अब बताऊँ हो क्या रहा है? मैं बता कुछ और रहा हूँ, लोग सोच कुछ और रहे। उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा लड़का है, कहीं जॉब ढूंढ रहा है, ये होगा। मतलब वो दिन मैंने फेस करे हैं। 4 महीने तक और प्रोस्पेक्टिंग करी, लोगों से मिला, क्योंकि दिल्ली में कोई नहीं जानता था, लेकिन एक ही चीज पता था, कोई ना कोई तो मिलेगा। एक चीज और मालूम थी, हम एक चीज में मास्टर हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन में। हम थोक में जीते हैं, थोक में, किस्तों में नहीं जीते। अगर कोई देश बोलता है, हंगरी, जापान, जर्मनी में अगर बोलते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन 5 करोड़ है, 3 करोड़ है, हम तो बोलते हैं भैया आपसे ज्यादा तो हमारे यूपी में है। कमी नहीं है। लोग देश बदलते हैं, हम स्टेट बदलते हैं। और मुझे एक की चीज पता थी सर, अगर 130 करोड़ लोगों में से 13 लोग भी हाँ कर गए ना, तो दीपक दामी तुझे मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मुझे बता दो। मैंने कहा कितने मना करेंगे? 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए। 7 महीने बीतने के बाद भी नो अचीवमेंट। रियल स्टोरी, नो अचीवमेंट, कोई डाउनलाइन नहीं। आजकल लोग 4 महीने में मैनेजर बन जाते हैं, 7 महीने में तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं 7 महीने तक कुछ नहीं मिला, तो और काम करना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया। सक्सेस नहीं मिली, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं मिली तो, लेकिन मुझे विश्वास था कि कोई ना कोई मिलेगा। 7 महीने बीत गए, कोई नहीं मिला। उसके बाद काम करते रहा, काम करते रहा। 8 महीने बीत गए, घर से फोन आ गया, बोलते हैं हाँ जी मैनेजर साहब,
क्या हुआ? बगल में मदर है, बोलते हैं ऐसा मत बोलो, नाराज हो जाएगा। मैं सुन रहा था, बोलते हैं हाँ मैनेजर साहब मैनेजर बन गए। मैंने कहा अभी तो नहीं मैनेजर नहीं बना, लेकिन बनने वाला हूँ। एक पॉजिटिविटी थी अंदर से, कभी ये नहीं बोला कि मैनेजर नहीं बनूंगा, कभी ये नहीं सोचा कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, हमेशा पॉजिटिव सोचा। क्यों? मुझे पता था अगर पॉजिटिव सोचूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। 8 महीने बीत गए सर, कोई अचीवमेंट नहीं। और 2 चेक थे मेरे पास, एक 139 रुपये का, एक 1049 रुपये का। 2 चेक दिखाता था मैं केवल। और शायद आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हों जो आप सोचते हो कि यार हमें 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जो जितनी ज़्यादा सहता है ना, जो जितनी ज़्यादा ठोकरें खाता है, मुझे पता था वो उतना ही हाइट पे भी जाता है। अगर आज आप सह रहे हो ना, लोग आपको मना कर रहे हैं, मना करने वाले लोग होने चाहिए, वरना कौन सिखाएगा आपको। अगर आपको कुछ लोग कहते हैं सर लोग मना कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको लोग मना नहीं करेंगे तो इसका मतलब अगर आपका घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो अगर यहाँ से आप अपने घर तक 50 लोगों से बात करेंगे, अगर 50 के 50 हाँ बोल देंगे एक ही दिन में, तो इसका मतलब आप एक ही दिन में मैनेजर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता। जो मेरा मानना है कि नो सुनना पड़ेगा। और जिस प्रकार मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, हर चीज़ के लिए लोग डिजाइन कर रखे हैं कुदरत ने। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सीए, वकील, हर चीज़ बनने के लिए कुदरत में गॉड ने लोग डिजाइन कर रखे हैं। फॉरएवर में आने के लिए, फॉरएवर में कामयाब होने के लिए भी कुदरत ने लोग डिजाइन कर रखे हैं। अब क्या है, केवल उन तक पहुंचना पड़ेगा। अगर सब लोग फॉरएवर करेंगे तो आपको ऑटो में बिठा के यहाँ तक कौन लाएगा? बताओ। तुम्हें फ्लाइट में इधर से उधर कौन पहचानेगा, ले जाएगा? ट्रेन कौन चलाएगा? हर पर्सन हर काम नहीं करता। जिस प्रकार हर चीज के लिए लोग थोक में है ना, फॉरएवर में उतने लोग थोक में एफएलपी के लिए भी हैं, इंडिया में उतने लोग। तो हमें क्या करना है, उन तक पहुंचना है, लोगों से मिलना है, बात करना है। एक आदमी पर हमें टारगेट नहीं करना है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि एक आदमी है, उसको मैं फॉरएवर में लेके रहूंगा, ला के रहूंगा। अरे भगवान ही उसको नहीं चाहता कि फॉरएवर में लाना, तो आप कौन होते हो लाने वाले उसको फॉरएवर में? हमें इस चीज में नहीं सोच, हमें एक आदमी के पीछे, कभी कभी हम बिल्कुल पागलों की तरह पीछे पड़ जाते हैं कि एक आदमी को हम फॉरएवर ज्वाइन करा के रहेंगे। अरे गुरुजी भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमें भगवान नहीं बनना है, हमें आदमी बनना है। हम आदमी हैं तो हमें आदमी ही रहना है। लेकिन आप एक आदमी के पास 100 बार मत जाओ, 100 लोगों के पास एक एक बार जाओ। मैं वादा करता हूं 100 में से 10 लोग आएंगे और आपको मैनेजर तक पहुंचाएंगे। और जब काम करते करते स्टार्टिंग करी, 8 मंथ कंप्लीट, मैनेजर नहीं बना। 9th 10th मंथ, 10वां महीना लग गया, मुझे एक पर्सन मिले। और कैसे मिले ये बता दूं। मैं ऐसे पार्क में घूम रहा था, एक पर्सन मिल गए मुझे। पार्क में घूम रहा था जब, तो वो कुछ ऐसे बैग लेके बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सर आप क्या करते हो? बोलते मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ। जब मैंने उनको फॉरएवर बताया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब मैंने उनको फॉरएवर बताया, समझाया, मेरे को बोलते हैं मैं 18 साल से दिल्ली में हूँ, मैं ऐसा काम ढूंढ रहा था, मुझे आज अपनी तलाश पूरी हो चुकी है और मैं इस काम को करूँगा और एक दिन इस कंपनी में जरूर कामयाब बनूंगा। पता है उनका नाम क्या है? रामजस शर्मा। कभी आप जानते हो तो रामजस शर्मा उनका नाम। कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ। और रामजस शर्मा कौन पर्सन थे? मैंने 28 लोगों को लगातार मार्केटिंग प्लान दिया था, बताया नहीं, जिनको मैंने प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझाया था। 29वें पर्सन थे जो फॉरएवर में आए। अब मैं एक चीज सोचता हूं, अगर मैं घर चले जाता तो क्या सफलता मिलती? सर क्या सफलता मिलती? एक ही फॉर्मूला लगाया और आपको भी लगाना है, नेवर क्विट, छोड़ना नहीं है। अब हुआ क्या, जब 10th मंथ तो आया, 10वां 11वां महीना, मुझे लोग मिल गए। क्योंकि एक चीज था, मुझे एक दिन पता था कि एक न एक दिन लोग मुझे भी मिलेंगे। और जब लोग मिलते गए उसके बाद तो 10वें महीने अचानक पता नहीं क्या हुआ, जिन पुराने लोगों को मैंने फॉरएवर बताई थी वो फटाफट आने लगे और मैं 10वें महीने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सुपरवाइजर बन गया। ठीक है सर। और सुपरवाइजर बनने के बाद काम करता गया, काम करते करते लोगों की नो सुनते सुनते मुझे एक ही चीज पता थी कि मुझे छोड़ना नहीं है। फिर मुझे कुछ और सारे लोग मिल गए और ऐसा करते करते
मैं 13 महीने बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर का लेवल प्राप्त किया मैंने। ठीक है सर। अब जब 13 महीने बाद मैं मैनेजर बना तो उसमें एक चीज़ सामने आती है, मैं इसलिए मैनेजर बना सर क्योंकि मैंने फॉरएवर को छोड़ा नहीं। और मुझे मैं घर पे एक बात बोल के आया था, मैं 4 महीने मैनेजर बनूंगा, नहीं बना। 8 महीने मैनेजर बनूंगा, नहीं बना। फाइनली 13 महीने मैनेजर तो बना। और जब फाइनली मैनेजर बना, मुझे याद है 13 महीने की लगातार मेहनत के बाद मेरा पहला चेक आया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 53,000 रुपये का, मैनेजर का पहला चेक आया था। ठीक है। अब क्या हुआ, शुरुआत हुई, काम करता गया। और एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा, जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मैंने मार्केटिंग प्लान और सिस्टम देखा तो मैं एक चीज़ सोच के आया था कि मुझे 5 साल में इस कंपनी में 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए, ये मेरा पर्सनल टारगेट था। लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान में इतना पावर रहा कि जहां मैं 5 साल में 2 लाख सोच रहा था, मैं 5 साल में इस कंपनी में 4 लाख की इनकम क्रॉस कर गया। ठीक है। और एक चीज और, मैं जो आपको ये बता रहा हूं कि मैं 4 लाख रुपए में पहुंचा हूं, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, जब मेरा जैसा लड़का 5 साल में 4 लाख रुपए क्रॉस कर सकता है तो आप भी तो इस काम को कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी इस काम को कर सकते हो, 100% कर सकते हो। उस वक्त इतनी ट्रेनिंगें नहीं थी, इतना सिस्टम नहीं था। आज इतनी नेट मीटिंगें चल रही है, इतने ट्रेनिंग चल रही है। अगर आप सब लोगों को एक बेहतर मैनेजर बनना है, सर ने एक बहुत अच्छी बुक बना रखी है, मैं यहाँ से प्रमोट करना चाहूँगा, उसका नाम है फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर। क्या आप मैनेजर बनना चाहते हैं? क्या आप मैनेजर बनना चाहते हैं? आर यू रेडी? एक बुक खरीदना आप, 100 रुपीज़ की बुक है, फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर। आप उसको पढ़ना। आप एक चीज़ कभी नहीं सोचना है कि बुक में पैसा लगेगा, यहाँ पैसा लगेगा। मैं एक बात जरूर शेयर करूँगा आपसे, कुछ लोग बोलते हैं सर इस बुक को खरीद के क्या करें, इस बुक को खरीद के क्या करें, पैसा लगेगा। मैं यहाँ से बोल के जा रहा हूँ, इस कंपनी में पैसा खर्च किया करो। कुछ लोग बोलते हैं फ्री की ज्वाइनिंग है, मैं मानता हूँ फ्री की ज्वाइन है। ये 25 रुपये का बिजनेस नहीं है, ये करोड़ों का बिजनेस है। अगर आप इस कंपनी में, आपकी सोच है कि मैं 50,000 रुपये महीने कमाऊँ, लाख रुपये महीने कमाऊँ, क्या 5,000 रुपये का लिटरेचर नहीं खरीद सकते? क्या एक एलोवेरा जेल, एक पेस्ट यूज नहीं कर सकते? आपको अगर, मैं मानता हूं यहां पर 5, 10, 15, 20,000 रुपये पर मंथ भी कमाया जा सकता है, लेकिन सर आपको याद रखना है, ये मार्केटिंग प्लान 5, 10, 15,000 के लिए नहीं है, ये मार्केटिंग प्लान जिंदगी बदलने के लिए है। जिंदगी बदलने का मतलब है कि आप जिंदगी भर यहां से 50,000 रुपये प्लस की इनकम प्राप्त कर सकते हो। और एक चीज और, आपको 50,000 रुपये प्लस की इनकम के लिए आए हो, 1 लाख की इनकम के लिए आए हो, एक बार रिमाइंड करो, क्या हमें लिटरेचर लेने में पीछे हटना चाहिए? जेल नेक्टर को यूज करने में पीछे हटना चाहिए? अगर आपने एक बार दिल खोल करके लिटरेचर खरीद लिया, और सिंपल सी बात करूंगा, अगर 5,000 रुपये का लिटरेचर खरीद के अगर कहीं पढ़ लिया, 1,000 रुपये का प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो ये 5,000 रुपये का लिटरेचर आपको 50,000 रुपये पर मंथ का आदमी बना देगा जिंदगी भर के लिए। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है, लगे रहना है, लगे रहना है, और टीम डेवलप करनी है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में किसी भी लेवल के पीछे नहीं भागना है। अगर मैं पर्सनल बात शेयर करूं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, बहुत अच्छी बात है, सुपरवाइजर हो, बहुत अच्छी बात है, असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत अच्छी बात है, मैनेजर हो, बहुत अच्छी बात है। आपको हमेशा टीम के पीछे भागना है। मैं हमेशा एक वर्ड का खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इंसान पानी खरीद सकता है, प्यास नहीं खरीद सकता, खाना खरीद सकता है, भूख नहीं खरीद सकता। बुक खरीद सकते हो, बुक्स के भंडार खरीद सकते हो, लेकिन कभी भी आप ज्ञान नहीं खरीद सकते। उसी प्रकार एफएलपी का एक एक लेवल खरीद सकते हो, लेकिन कभी भी एक शानदार टीम नहीं खरीद सकते आप। अगर आपको एक शानदार टीम बनानी है, अगर आपको जिंदगी भर पैसा चाहिए, तो आपको टिक कर काम करना पड़ेगा। ये फॉरएवर बिजनेस, ये और कंपनियां नहीं है, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसने इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के नजरिए को बदला है। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है सर। और कुछ डुप्लीकेट वाली बात करते हैं। अभी बात आई थी डुप्लीकेट की, मैं एक छोटी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक सवाल पूछता हूं, क्या आप आंसर देंगे? 500 का नकली नोट देखा है? मार्केट में 500 का नकली नोट होता है? 50 का देखा है? 5 रुपए का नकली नोट देखा है? 500 का देखा है? क्यों? एक सवाल और, क्या आपने 5,000 रुपए का इंडिया में नकली नोट देखा? क्यों? सर मेरी बात समझ में आ रही नहीं। 500 रुपए का नकली नोट देखा है?
5,000 का देखा है? क्यों? दुनिया में नकली वही चीज बनती है जो असली होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? दूसरा सवाल, 5 रुपए का नकली नोट देखा है? क्यों नहीं देखा? वो तो असली है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। 500 के नकली नोट भरे पड़े हैं, क्योंकि 500 के नोट की वैल्यू भी है और 500 का असली नोट भी होता है। एक सवाल और, क्या एफएलपी में दुनिया में, सॉरी इंडिया में नकली कंपनियां देखी है? देखी है नहीं देखी है? बहुत डुप्लीकेट कंपनियां मिलेंगी। और डुप्लीकेट कंपनियां क्यों है मालूम है? 500 का नकली नोट मार्केट में इसीलिए है, 1000 का नकली नोट मार्केट में इसीलिए है क्योंकि 1000 का असली नोट है। मार्केट में डुप्लीकेट कंपनियां इसीलिए है क्योंकि फॉरएवर जैसी ओरिजिनल कंपनियां भी मार्केट में है। अगर डुप्लीकेट तब तक नहीं चल सकता जब तक ओरिजिनल नहीं होगा। दुनिया में कोई भी चीज डुप्लीकेट तब तक नहीं बनती जब तक उसका ओरिजिनल वर्जन मार्केट में नहीं होता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैंने बोला था कि ये वो कंपनी है, आप कंपनी का नाम है फॉरएवर, आप हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बना सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, अपनी लाइफ बना सकते हो। पता नहीं कहां तक पहुंचा सकती है आपको ये कंपनी। और छोटा सा अनुभव और मैं आपसे शेयर करूं, जो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आया था, मैं केवल आया था, मैं आपको रियल बताऊं, मैं एक अच्छा पैसा कमाने आया था। और मैं पैसा ही कमाना इसलिए आया था, 18 साल का लड़का, दोबारा बोलूंगा, इससे ज्यादा क्या सोच सकता है। लेकिन मैं फॉरएवर में केवल पैसा कमाने इसलिए आया क्योंकि पैसा कमाने का तरीका अच्छा था। किसी को हम चीट नहीं करते, किसी को हम डेवलप करके यहां पर पैसा कमाते हैं। क्योंकि किसी ने एक बात बोली है, अगर लोगों का यूज करोगे तो एक बार की रॉयल्टी खाओगे, अगर लोगों का विकास करोगे तो जिंदगी भर की रॉयल्टी खाओगे। ठीक है ना सर? तो जब मैं फॉरएवर में आया था, कभी मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं फॉरेन ट्रिप्स भी करूंगा। मेरा एक टारगेट था कि 5 years = 2 लाख रुपीज पर मंथ। लेकिन उसके बाद मैं इस कंपनी से विदेशों को गया, मैं इस कंपनी से अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मैं हर जगह, एशिया, हर जगह घूम चुका हूँ। और मैं आपको बाहर की बात बताऊँ, जब आप मैनेजर बनोगे, जब आप काम करोगे, एक दिन जरूर आप लोग भी मैनेजर बनोगे। विश्वास करो अपने ऊपर, अगर आप ईमानदारी से लगे हो, आप सुपरवाइजर हो, क्या आप मैनेजर बनना चाहते हो? आप भी एक दिन मैनेजर बनोगे, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हो, आप सब लोग मैनेजर बनोगे। लेकिन टिके रहना है, लगे रहना है, छोड़ना कभी नहीं है, ऑफिस विजिट कभी नहीं छोड़नी है, और इस काम को अपना काम मानना है, किसी और का काम नहीं मानना है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हो तो किसी के लिए इस फॉर्म को नहीं भरना है, किसके लिए भरना है? अपने लिए भरना है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि सीनियर का फोन आएगा तो जाकर के मैं काम करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सीनियर के लिए आए हो क्या? सर आप सीनियर के लिए आए हो? हम लोग अपने लिए आए हैं। अगर हम अपने लिए आए हैं तो हमें खुद आकर के इस काम को करना है और काम को आगे बढ़ाना है। मैं बात कर रहा था फॉरेन ट्रिप की। आप जब एक बार यहाँ इस कंपनी में मैनेजर बनोगे, आप भी अमेरिका जाओगे, आप भी ऑस्ट्रेलिया जाओगे, हर जगह जाओगे। मुझे इस बात की बड़ी याद आती है, मैं इस बार सिंगापुर गया था, जब सर ने अभी एक्सप्लेन किया था सिंगापुर को थोड़ा सा। मैं जब सिंगापुर गया था इस बार, तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लगभग 158 देश आए थे, 158 कंट्रीज। और जब आप आओगे ना फॉरएवर में, तो पैसा कमाने के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें और मिलती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब मैं वहाँ गया था तो मुझे सबसे मज़ा क्या आता है, मैं दुनिया सारे कंट्री के लोगों को देखता हूँ, और वहाँ पर तरह तरह के लोग आए रहते हैं। और कुछ लोग तो 6-6 फुट के होते हैं और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं। अब रियल रीजन क्या है? कुछ लोग आपको बहुत गोरे मिलेंगे, कुछ लोग आपके बहुत, माइंड मत करना, बहुत काले मिलेंगे। ठीक है? अब क्या हुआ, जब मैं इस बार सिंगापुर गया तो मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला। 7-6 साल में सबसे ज़्यादा मोटिवेट हुआ मैं। रीजन पता है क्या हुआ? मैं घूम रहा था ऐसे ही, अफ्रीका के लोग आते हैं ना, अफ्रीका के, जब आप मैनेजर बनोगे तो आप भी दुनिया देखोगे, दुनिया आखिर दुनिया होती कैसी है। ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है ना? तो हमें भी लगकर काम करना है, कभी छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है, अपने लिए काम करना है और लगे रहना है। और एक ही बात बोलूँगा, जो ये अहमदाबाद है, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, इतना ज़बरदस्त स्कोप है। मैं आज एयरपोर्ट से आया, मैं आते आते मैं एक ही चीज़ देख रहा था कि यहाँ कितना स्कोप है। आज ये 1000 लोगों का हॉल है ना,
मेरी एक बात को दिल में बसा लेना, कितने काम करोगे, कितने मैनेजर बनेंगे मुझे पता नहीं है ईमानदारी से, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोल दूं आज, 3 साल बाद चेक करना, 2 साल बाद, 3 साल बाद चेक करना, फॉरएवर की मीटिंग 1200 लोगों के हॉल में नहीं होगी, कम से कम 4000 लोगों के हॉल में मीटिंग होगी, ध्यान देना, ठीक है ना। एक बात और, यहां पर इस कोने से लेकर इस कोने तक जितने लोग बैठे हैं, इतने मैनेजर बनेंगे ना। सर ने एक बात बोली थी, आने वाला स्कोप इस अहमदाबाद का, आप चाहे मना करो या चाहे कुछ करो, आने वाले समय में अहमदाबाद नंबर 1 जाएगा 100%, ठीक है ना। लेकिन क्विट नहीं करना है, लगे रहना है और अपने ड्रीम को कभी छोड़ना नहीं है। और खास तौर पर मैनेजर रिट्रीट की बात करूं, अभी मैनेजर रिट्रीट की बात कर रहे थे, ईगल मैनेजर रिट्रीट की बात कर रहे थे, आज अहमदाबाद से 5, 7, 10 लोग जाते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा, इसी अहमदाबाद की धरती से एक सिंगल फ्लाइट बुक होगी, याद रख लेना, सिंगल फ्लाइट। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप लगे रहेंगे? क्या आप क्विट करेंगे? क्या आप क्विट करेंगे? क्या आप छोड़ देंगे? क्या आप लगे रहेंगे? कितने लोग मैनेजर बनेंगे? झूठ मत बोलना, देखो। अच्छा एक सवाल और, कितने लोग मैनेजर बनना नहीं चाहते? इसका मतलब सारे लोग मैनेजर बनना चाहते हैं। 2-4 चीजें हैं सर, ट्रेनिंग अटेंड करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, इस सिस्टम को समझना है और क्विट कभी भी नहीं करना है। क्या आप मैनेजर बनेंगे? क्या आप मैनेजर बनेंगे? थोड़ा मैं बैठ जाता हूं, मैं आपसे एक वादा करूं क्या मैं एक वादा कर सकता हूं आपसे? बैठ के वादा करूं? क्या हुआ? कितने लोग? क्या आप एफएलपी में मैनेजर बनेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे वैसे भी छोटा है और छोटा दिख रहा है। क्या आप एफएलपी में मैनेजर बनेंगे? क्या आप क्विट करेंगे? क्या आप क्विट करेंगे? क्या आप क्विट करेंगे? एक वादा करता हूं सर, मैं नहीं जानता कितने लोगों की लाइफ बदलेगी, लेकिन अगर आपने क्विट नहीं किया ना, अगर आपने क्विट नहीं किया, एक दिन आप इस कंपनी में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मिलियनर होंगे। और सबसे बड़ी चीज, आप पर आपका बेटा, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली गर्व करेगी कि ये मेरे फादर हैं। ठीक है सर, छोड़ना नहीं है और लगे रहना है। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना और आशा करता हूं कि आप जरूर मैनेजर बनेंगे, जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज